साइकिल से याद करना है, साइक्लो स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब कोई भी माउथ टाइप के ऑर्गन को स्टोमेटा बोलते हैं। साइक्लो मतलब गोल, स्टोमेटा मतलब मुंह, ठीक है। तो गोल मुंह वाले को क्या बोलेंगे? साइक्लोस्टोमेटा। ऐसे जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जॉ नहीं होता, उनका मुंह कैसा होगा, है ना, सकिंग वाला मुंह होगा ना उनका, ऐसा पुच्ची जैसे लड़कियां मुंह बनाती हैं, ठीक है, फोटो खिंचवाने से पहले। तो ये कैसे हो गए? ठीक है। अब इसको ऐसे ही याद कर लेना, पहली क्लास कैसी हो जाएगी? लड़कियों के मुंह जैसी, ठीक है, पाउट करने वाली। कैसी, क्या बोलते हैं उसको बायोलॉजिकल टर्म में? उसको क्या बोलते हैं पाउट को? साइक्लो। और मुंह कैसा? गोल, साइक्लो। चलो तो एक बार जल्दी से वापस से कर लेते हैं। एनिमल किंगडम पे थे अपन लोग, ठीक है। एनिमल किंगडम में क्या क्या पढ़ लिया था? एक जिंगल बताई थी छोटी सी, ठीक है, पीसीपी नाम ईपीसी, ठीक है, याद हो गई, भूलना नहीं है उसको। सबसे पहले पी से क्या था? फिर हाँ स्नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा, उसको निडेरिया बोलते हैं, सी साइलेंट होता है, पर याद करने के लिए ठीक है स्नाइडेरिया बोल लो। और फिर उसके बाद प्लेटिहेलमिन्थस, मतलब प्लेटी का मतलब चपटा, फ्लैट, ठीक है, गुड। और उसके बाद अभी तक कौन सी सीलोम चल रही थी प्लेटिहेलमिन्थस तक? पीसीपी किस में आता है? पीसीपी क्या था? पोरीफेरा तो हटा ही दो, सेलुलर लेवल है, तो इसमें सीलोम होगी नहीं, ठीक है। फिर सीलेंट्रेटा टीनोफोरा का क्या बताया था हमने? ये दोनों टिश्यू में है, तो ये कैसी होंगी? एसीलोमेट। फिर नाम का पहला वाला क्या है? क्या है वो? और बाकी सारे क्या हैं? सीलोमेट, ठीक है। और ये भी बताया था तुम्हें कि ये तीनों कैसे होंगे? डिप्लोब्लास्टिक। हाँ डिप्लोब्लास्टिक। और ये कैसा होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन कौन सी ब्लास्ट सेल्स होंगी? तीन। मदर सेल। कौन सी? नाम बताया था कल। बाहर वाली? मीजोडर्म, एक्टोडर्म। हाँ गुड, डर्म से याद कर रखो। डर्म मतलब स्किन, बाहर एक्टोडर्म, बीच में और अंदर एंडोडर्म और मीजोडर्म के बीच की जगह को सीलोम, ठीक है, गुड। चलो तो ये हो गया अपना कंप्लीट। अब आ गए थे अपन पोरीफेरा सीलेंट्रेटा, अपन ने पढ़ लिया था। प्लेटिहेलमिन्थस अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। प्लेटिहेलमिन्थस चपटे होते हैं, उनमें दो तीन चीज़ें आती हैं। एक वो अपन को इन्फेक्ट करने वाले टेपवर्म्स आते हैं, लिवर फ्लूक्स आते हैं, इन टाइप की चीज़ें आती हैं। अब आ गए अपन एनालिट्स पे। अब इधर से ना हर उसमें वो सिमेट्री बताने लगेगा। अभी तक अपन ने चपटा पढ़ा था तो उसमें सिमेट्री नहीं हो रही थी। अब गोल चीज़ आएगी तो उसमें बीच में से काटोगे तो दोनों साइड का एक जैसा दिखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा आप बोलने लगे कि सारे ऑर्गन्स जो हैं, अब देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो सब में ही बोलना है, ठीक है। तो हर उसमें ये ज़रूर बोल रहे हैं, ये हर उस पैरा में लिख रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, इनमें सीलोमेट हैं, और क्या बोल रहा है ये कि क्या है? बायलैटरल सिमेट्री। अब यहाँ से सब में बायलैटरल सिमेट्री होगी नियरली, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा, अब जैसे ये जो होते हैं कि गोल होते हैं, अर्थवर्म एनालिट्स का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। तो जब भी एनालिट्स बोलो तो अर्थवर्म, खैर अभी तो अपन नेमाटोडा पे है ना, प्लेटिहेलमिन्थस के बाद अपन नेमाटोडा पे हैं, सॉरी। तो नेमाटोडा में ये वाले आते हैं, उसमें भी थोड़े चपटे वाले रहते हैं। और सबसे ज़्यादा उसमें कॉमन कौन से हैं? एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइडिस, हाँ ईलोम बोल दो उसको। और दूसरा क्या है? वुकेरेरिया, वुशरेरिया बोलते हैं उसको, वुकेरेरिया बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी एक बोल सकते हैं। ये क्या कराता है वुशरेरिया? कभी किसी को देखा है? फलेरियल वॉर्म बोलते हैं ना इसको, वुशरेरिया को। लिखा है इसमें नहीं लिखा, खैर। तो वुशरेरिया जो होता है ये एक फलेरियल वॉर्म होता है, ये फलेरियासिस कराता है। फलेरियासिस मतलब एलिफेंट फुट, कभी किसी का देखा है? पैर में इतना चौड़ा पैर हो जाएगा, तो वो हम फोटो डाल देंगे, तुम लोग देखना उसके बारे में कि एलिफेंटियासिस क्या होता है, या फिर उसको वुशरेरिया या फ्लेरियासिस भी बोलते हैं, ठीक है। मस्कीटो के काटने से ये वुशरेरिया वॉर्म अंदर चला जाता है। लिम्फ नोड्स को, लिम्फ पता है
हाँ, लिम्फ नोड्स पे क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, लिम्फ नोड ब्लॉक हो जाती हैं तो यहाँ जमा होता जाता है और ये पैर इतने के बजाय इतना बड़ा फूल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे अपन एनालिट्स पे। एनालिट्स गोल होते हैं, इसमें अर्थवर्म का एग्जांपल याद रखो, इनकी सेक्सुअल साइकिल होती है। ठीक है, और सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होते हैं, क्योंकि इसमें मेल फीमेल कई बार ऐसा होता है कि यही फीमेल होता है कुछ पार्ट ऑफ द लाइफ के लिए, फिर ये मेल बन जाता है और फीमेल से, और फिर अपने ही स्पर्म और वो करके, मतलब इधर स्पर्म नहीं होता, इधर वो होता है मेल गेमीट और फीमेल गेमीट्स को मिला के अंडे बना लेता है और अंडे से फिर नए अर्थवर्म्स निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये एनालिट्स के बारे में हो गया। अब इसके बाद आता है सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम, आर्थ्रोपोडा। आर्थो का मतलब क्या होता है, आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड। ठीक है, और पॉड का मतलब क्या होता है, अरे पोडिया। पॉड का मतलब क्या है, अमीबा में क्या होता है, पोडिया क्या होता है, फीट। तो आर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंटेड लेग्स, फीट नहीं जॉइंटेड लेग्स। तो इनके पैर जुड़े हुए होते हैं, जैसे तुम कभी भी देखोगे मकड़ी को देखोगे, इनके पैर एक ही जगह से 6 पैर निकले हुए होते हैं, ऐसे जुड़े हुए 6 पैर निकले हुए हैं। ठीक है, तो इनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, तो यहाँ से इनका नाम पड़ा है। यही इनकी खासियत है, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही दिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, प्रॉन्स आ जाता है, स्कॉर्पियन आ जाता है, मस्कीटो, फ्लाइज, जो भी तुम्हें आसपास अपने इंसेक्ट दिख रहे हैं ना, वो आर्थ्रोपोड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद मोलस्क आ जाएंगे। मोलस्क जो होते हैं, इनका जो एक, जैसे हर चीज़ का ना एक वो है, जैसे आर्थ्रोपोडा का जॉइंटेड फीट है, नेमाटोडा का ये है कि ये इन्फेक्शन कराता है। ठीक है, मोलस्का का अगर तुम देखोगे तो इसमें ना किडनी लाइक एक्सक्रीशन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अभी तक एक्सक्रीटरी सिस्टम की कोई बात नहीं हुई थी, इतना डेवलप ही नहीं हुए थे। अभी तो वैस्कुलर सिस्टम की बात हो रही थी अपनी तब से, कि वैस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। अब थोड़ा वैस्कुलर सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ था, तो ये मोलस्का में ऐसा बताया कि इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम तक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। इकाइनो का मतलब स्पाइनी, और डर्म मतलब स्किन। स्पाइनी स्किन होगी, बाहर से कैसी होगी, स्किन के बाहर ऐसे ऐसे स्पिक्यूल्स निकले हुए होंगे, और ये कुछ भी नहीं, इनका भी वैस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, ठीक ठाक होता है। और ये भी जो खाना वाना खाते हैं, ये ऐसे ही खाते हैं कि पानी अंदर लिया, उसके अंदर से फूड छाना और वेस्ट मटेरियल बाहर कर दिया। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, स्टारफिश। क्या ये बाद में बताएंगे, बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री इतने काम का नहीं है। अभी कॉमन चीज़ पढ़ लो, ये जो है ये इतना हाई कॉन्सेप्ट है। अभी हम उसके लिए पूरा तुम्हें हमें हर जानवर का पहले स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा, फिर सिमेट्री समझा पाएंगे। तो इसलिए अभी इसको रहने दो, इसको लास्ट में करते हैं। अभी जो अपन लाइन से पढ़ रहे हैं वो पढ़ के पहले ख़त्म करते हैं। ठीक है, फिर इकाइनोडर्मेटा के बाद कहाँ पे आते हैं अपन, कॉर्डाटा। कॉर्डाटा में 2 चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा सा दिया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लास्ट पेज खोलोगे एनसीईआरटी का, जिसमें ग्राफ दिया हुआ है मतलब ग्राफ बोल रहे हैं यार, जिसमें वो फ्लो चार्ट दिया हुआ है, तो उसमें कॉर्डेटा 2 में डिवाइड हो रहा है। एक हो रहा है प्रोटोकॉर्डेटा और एक नहीं, एक प्रोटोकॉर्डेटा, एक वर्टेब्राटा। हाँ ठीक है, वैसे भी बोल सकते हो, यूकॉर्डेटा भी बोल सकते हो, तुम आदिल चाह रहे तो। ठीक है, तो अभी अपन कहाँ पे थे, प्रोटोकॉर्डेटा 2 में डिवाइड हो रहा है, किस में, नहीं गलत हो गया, कॉर्डेटा 2 में डिवाइड हो रहा है। अरे यार ये चलेगा नहीं। और कॉर्डेटा 2 में डिवाइड हो रहा है, प्रोटोकॉर्डेटा और जिनके अंदर वर्टिब्रा होगा वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो 2 में डिवाइड हो गया। प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में अगर अपन पढ़े तो इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल जो हर उसमें दिया होता है, ये हेमीग्लॉसस, बेलानोग्लॉसस, ये होता है जो तुम्हें दिख ही रहा होगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट नया स्टार्ट होता है कॉर्डेटा में, वो है काहे का, नोटोकॉर्ड। ये हमारे काफ़ी साल तक समझ में नहीं आया था। ठीक है, क्या होता है नोटोकॉर्ड, अभी तुम्हें 2 मिनट में समझा देते हैं नोटोकॉर्ड क्या होता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है नोटोकॉर्ड का। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग सी वीडियो बना लेते हैं 1 मिनट की, जो कि अपन अलग। तो कॉर्डेटा 2 में डिवाइडेड है, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्राटा में, दोनों में नोटोकॉर्ड होती है प्रेजेंट। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, ये एक बड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है जो कि जल्दी से हमें समझाना पड़ेगा तुमको। नोटोकॉर्ड कुछ भी नहीं है, आपका जो गट है, गट समझ में आ गया, पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो अपन ने पोस्टमार्टम के टाइम पे यूँ बाहर निकाला था, इसके पीछे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है
ठीक है, जिससे बहुत सारे मसल्स अटैच हो जाते हैं और वो उसके पीछे क्या आएगा, उसके पीछे क्या आएगा, एलिमेंट्री कैनाल के पीछे तुम्हारे क्या है, नहीं, हाँ स्पाइनल कॉर्ड। तो उसमें क्या चल रहा है, तो वो पूरा तुम्हारा नर्वस सिस्टम। तो जो ये नोटोकॉर्ड बीच में आया उससे मसल अटैच हुए, तो इसने क्या किया, तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल को किससे सेपरेट कर दिया, कौन से सिस्टम से, तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नर्वस सिस्टम से अलग कर दिया। ठीक है, तो वो जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एलिमेंट्री कैनाल को काहे से, नर्वस टिश्यू या फिर स्पाइनल कॉर्ड से अलग करता है, उसको क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। खत्म। ठीक है, ये अपन में भी होता है, ठीक है, लेकिन कब होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जब आप अपनी मम्मी के पेट में थे तब होता है ये। ठीक है, अभी नहीं होता। अब इसको फिर ये हट जाता है और इसकी जगह अपनी क्या आ जाती है, वर्टिब्रा आ जाती है और उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, खत्म। 15 सेकंड बकवास भी तो करी थी। चल खैर, तो अभी नोटोकॉर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि जो अपना प्रोटोकॉर्डेटा होता है, इसमें नोटोकॉर्ड भी बस ऐसी होती है, बहुत अच्छी डेवलप नहीं होती, और लेकिन होती है, बहुत ही कम डेवलप्ड होती है, लेकिन इसको बोलते नहीं है कि एकदम नोटोकॉर्ड वाली। और जिनमें अच्छी प्रॉपर डेवलप्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्राटा। ठीक है, वर्टिब्राटा। तो इसमें है लेकिन बहुत ही ऐसी खराब सी है, तो इसको इतना नहीं दे रहा है। उसमें उन्होंने थोड़ा सा डायग्राम दिया हुआ है, वो डायग्राम देख लेना, वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। बेलानोग्लोसस या हेमिग्लोसस, तुम क्या हो, वर्टिब्रा कॉलम है तो वर्टिब्राटा। ठीक है, अब वर्टिब्राटा के ऊपर आ जाते हैं। तो अभी तक ये सब क्या चल रहा था, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ये सब क्या था, फाइलम्स थे। ठीक है, अब फाइलम के नीचे क्या आता है, कल्लू, पहलवान, कैन। कैन मतलब, कैन मतलब क्लास। ठीक है, अब इसके अंदर क्लासेस होंगी, कौन कौन सी हैं, फाइसिस पहली नहीं है, पहली एक है सी और फिर एक है परम। ठीक है, तुम्हारे कोई दोस्त का कभी नाम होगा परम। ठीक है, तो सी परम से ना याद करना है अपन को ये चीज। ठीक है, तो सी क्या हो गया, साइकिल से याद करना है, साइक्लो स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब कोई भी माउथ टाइप के ऑर्गन को स्टोमेटा बोलते हैं। साइक्लो मतलब गोल, स्टोमेटा मतलब मुंह। ठीक है, तो गोल मुंह वाले को क्या बोलेंगे, साइक्लोस्टोमेटा। ऐसे जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जॉ नहीं होता, उनका मुंह कैसा होगा, है ना, सकिंग वाला मुंह होगा ना उनका, ऐसा पुच्ची जैसे लड़कियां मुंह बनाती हैं। ठीक है, फोटो खिंचवाने से पहले। तो ये कैसे हो गए। ठीक है, अब इसको ऐसे ही याद कर लेना, पहली क्लास कैसी हो जाएगी, लड़कियों के मुंह जैसी। ठीक है, पाउट करने वाली, कैसी, क्या बोलते हैं उसको, बायोलॉजिकल टर्म में उसको क्या बोलते हैं, पाउट को साइक्लो, और मुंह कैसा, गोल। ठीक है, कमन। अगला क्या है, पिसेस मतलब फिशेस। ठीक है, फिर अब ये पानी से अपन आधे आधे लाइन पे आ गए। ठीक है, फिर ये पूरे लाइन पे आ गए, इतने लाइन पे आ गए कि ये सूखे में रहने लगे, कहाँ, डेजर्ट्स में रहने लगे। फिर अब कहने लगे यार जमीन से भी ऊपर उठ जाओ, कहाँ चले गए, एविस, बर्ड्स। फिर लास्ट में सबसे डेवलप्ड मैमल्स। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। ये सब जो है वर्टिब्राटा, इन सब के पास एक एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, एक एंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन जो भी बोलना है, एक स्केलेटन होता है। बोनी स्केलेटन होता है इनमें यूजुअली, या तो वो बोन्स का होगा और या तो फिशेस के केस में जैसे शार्क वार्क, क्या बताया था, क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको, कार्टिलेज का दूसरा नाम कॉन्ड्रो, और उसकी मछली को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रेक्टाइज। ठीक है, तो पिसेस में दो क्लासेस होती हैं, एक कॉन्ड्रेक्टाइज, एक ऑस्टिक्टाइज। ऑस्टिक्टाइज मतलब बोनी और कॉन्ड्रेक्टाइज मतलब कार्टिलेजनस। ठीक है, तो कार्टिलेजनस में कौन कौन सी आ जाएंगी, शार्क वार्क और इस टाइप की आ जाएंगी जो भी कार्टिलेजनस फिशेस होती हैं, और इसमें बोनी वाली आ जाएंगी जो अपन नॉर्मल खाते हैं मछलियाँ। ठीक है, ये हो गया अपना। अब अपन साइक्लोस्टोमेटा पे आ गए, समझ में तो आई गया कैसी होती हैं। इनका जॉ लेस है, इनमें जॉ नहीं है, तो कैसी होंगी, जॉ नहीं होंगी तो गोल मुंह वाली। गोल मुंह वाली होंगी तो क्या होगा, इनका मेन काम सक करती हैं। कई सारी ऐसी क्लीनर फिशेज होती हैं, ऐसी फिशेज होती हैं जो शार्क्स के ऊपर ऐसे चिपक जाती हैं। ठीक है, और उसके थ्रू ट्रैवल करती हैं। ठीक है, और उनकी बॉडी पे जो भी कचरा लगा होता है वो भी शक्कर करके खाती रहती हैं। इनको शक्कर फिश बोलते हैं, उसका फोटो दिया हुआ है, टेरोमाइजोन बोलते हैं उसको इसके उस पे बायोलॉजिकल टर्म में। ठीक है, पेट्रोमाइजोन बोलते हैं या पटेरोमाइजोन या टेरोमाइजोन, जो तुम्हारा दिल चाहे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला वाला क्लास साइक्लोस्टोमेटा। फिर आ गए अपन किस पे, जल्दी, फिशेस। फिशेस में क्या आएंगी, फिशेस आएंगी। फिशेस अब एग्जाम्पल ले सकते हो तुम, कुछ भी ले सकते हो।
फिशेज में एक थोड़ा सा अनकॉमन एग्जाम्पल का है सी हॉर्स का। ये क्या करती हैं यूजुअली, इनके अंदर स्केलेटन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगी, सीलोम होगा ऑब्वियसली क्योंकि सब में ही है अब यहाँ से तो, ठीक है। और क्या क्या इनमें खासियत होती है, ये अंडे देती हैं काहे में, पानी के अंदर, ठीक है। यूजुअली ये पानी के अंदर देती हैं। ये अंडे कहाँ देते हैं पानी के अंदर। एम्फीबियंस, मेंढक के अंडे देखें हमेशा पानी में होते हैं, टाइडपोल पानी में निकलता है, यूजुअली पानी के अंदर कुछ कुछ होते होंगे जो बाहर भी दे देते हैं। ये सबसे ज़्यादा अंडे कहाँ देते हैं, बाहर ज़मीन में गड्ढा खोद के उसमें, और उसके टेम्परेचर डिफरेंसेस में मेल फीमेल होता है, ठीक है। नीचे जो रखते हैं ज़्यादा टेम्परेचर में कुछ में उसमें मेल बनते हैं, और जो ऊपर कम टेम्परेचर पे रखते हैं उसमें फीमेल्स बनते हैं। उल्टा उल्टा होता है, टर्टल में उल्टा होता है, क्रोकोडाइल में उल्टा होता है, ठीक है, कम ज़्यादा से। वो अभी हमें याद नहीं, हम देख के बता देंगे। एवीज जो है ये अंडे कहाँ देती, नेस्ट में, ठीक है। और फाइनली ये अंडे देते नहीं देते, ये अंडे नहीं देते, लेकिन इनमें एक क्लास है जो कि अंडे देती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। वो देखा है फिनियस एंड फर्ब, उसका मेन कैरेक्टर कौन था, नहीं था, फिनियस एंड फर्ब नहीं थे, प्लेटिपस, ठीक है। तो प्लेटिपस क्या होता है, ओनली मैमल है जो कि अंडे दे रहा है, हाँ, जो डिटेक्टिव रहता है ना प्लेटिपस, वो क्या कर रहा है, अंडे दे रहा है, ठीक है। अकेला मैमल जो अंडे दे रहा है कौन है, प्लेटिपस। एक और होते हैं भाई सब जो अंडे तो नहीं दे रहे लेकिन अंडर डेवलप्ड बच्चा देते हैं और फिर उसको अपने पाउच में रखता है और उसको डेवलपमेंट कराता है, ठीक है, कैंगरू उनको। तो सबसे पुराने वाले मैमल्स क्या हो गए, प्लेटिपस जो अंडा दे रहे हैं अभी भी, फिर कैंगरू आ गए और उसके बाद के अपन सारे मैमल्स आ गए, ठीक है। इनके टर्म्स पे हम नहीं जा रहे, इनको कुछ कुछ अलग अलग बोलते हैं, पर अभी तुम्हारे काम का नहीं है 9th स्टैंडर्ड के लेवल पे। होम्योथर्मल मतलब अभी वो कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड पे समझ में आएगा तुमको, ठीक है। अब आ गए अपन कहाँ पे कि कहाँ पे आ गए, ये खत्म हो गया, अब एम्फीबियंस पे आ गए। अच्छा हाँ, दूसरी चीज, स्पेसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इनका 2 चेम्बर का हार्ट होता है, ठीक है, 2 चेम्बर का हार्ट है। और इनके पास क्या होता है जिससे ये सांस वांस लेती हैं, ठीक है। गिल्स पूरी वर्टेब्राटा में है, तुम्हारे अंदर भी थे नहीं, जब तुम मम्मी के पेट में थे तब तुम किस टाइप के एनवायरनमेंट में थे, पानी में थे, ठीक है। तो पानी में तब जो तुम्हारे पास गिल्स थे, ठीक है, यहाँ पे होते हैं कई लोगों के, वो उसका जो छेद है वो खुला रह जाता है तो उसको रेमिनेंट ऑफ गिल्स बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा छेद दिखता है हल्का सा, ठीक है, कुछ लोगों के होता है, डेवलपमेंटल एरर होता है वो, ठीक है। तो अभी आगे अपन, गिल्स सबके पास होते हैं ये याद रखना, ठीक है। जो तुम्हें वर्टेब्राटा की डेफिनेशन दी हुई है एनसीईआरटी में, उसमें ये पेयर ऑफ गिल्स सब में होता है, दिया हुआ है पॉइंट में, एक पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट, और क्या दिया है, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो सारे होंगे, ऑब्वियस हो गया वो तो, नहीं कोल्ड ब्लडेड, कुछ कोल्ड होते हैं कुछ वार्म होते हैं, होम्योथर्मिक, और दूसरा क्या है पोइकिलोथर्मिक जो है कोल्ड ब्लडेड, और ठीक है ये समझ जाएगा अभी। हाँ बोलो। डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है, वो तो पीछे नर्व कॉर्ड चल रही है। और डॉर्सल नर्व कॉर्ड को तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल से कौन सेपरेट करता है, नोटोकॉर्ड, ठीक है, समझ में आ गया, खत्म। अब आगे अपन कहाँ पे, ये हो गया अपना 2 चेम्बर हार्ट था। गिल्स होता है, गिल्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते, पानी को अपने अंदर लेंगे, पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, पानी को अपने अंदर लेके छानते हैं और ऑक्सीजन रोक लेते हैं और वो बॉडी के अंदर ले लेते हैं, इसलिए इनको सिर्फ 2 चेम्बर हार्ट की जरूरत पड़ती है। यहीं से ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन रिच ब्लड सीधा मिलाया गिल्स में, गिल्स में से सीधा पूरी बॉडी में, तो 2 चेम्बर में काम हो जाता है। अपने यहाँ क्या होता है, पहले लंग से लेके एक में, फिर उधर से नीचे, फिर वो कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में, फिर पूरी बॉडी में खराब होकर वापस आया, फिर इधर से वापस ऊपर वाले एट्रियम में, और फिर लंग्स में, फिर लंग्स में छना, फिर वापस आया। इसलिए अपन को 4 सिस्टम 4 वाला चाहिए होता है, और प्लस अपना 2 बार पूरा घूमता है, तो उसको क्या बोला था अपन ने, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। टीवी हो गया क्या चलो, एविस मैमल्स, ठीक है। अब आ गए अपन सेकंड थर्ड एम्फीबियंस पे। तो एम्फीबियंस क्या है, अपना फ्रॉग हो गया, फ्रॉग का एग्जांपल ले सकते हैं। इनकी डुअल टाइप की लाइफ होती है, इनके पास गिल्स भी होते हैं, कई बार लंग्स भी होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इनका इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि ये दोनों जगह सर्वाइव कर लेते हैं, पानी के अंदर भी आराम से सांस ले लेते हैं क्योंकि इनका गिल्स हैं, पानी के बाहर निकल के भी ले लेते हैं। नॉर्मली अगर ऐसा होता है कि आप मछली को बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालो
मर जाएगी, ठीक है। लेकिन एम्फीबियंस के साथ ऐसा नहीं है, इनको बाहर निकालते हैं, इनका लंग्स होते हैं तो ये सर्वाइव कर जाते हैं इजीली, ठीक है। अंडे पानी में ही दे रहे हैं यूजुअली ये लोग अभी भी। इनका लेकिन कितने चेम्बर का हार्ट हो जाएगा? 3 चेम्बर का हार्ट हो गया। और इनका, और प्लस ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अब कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड, पोल्कियोथर्मिक और होम्योथर्मिक की बात होगी। कोल्ड ब्लडेड मतलब ये होता है कि इनके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आसपास के टेम्परेचर से इनका टेम्परेचर मेंटेन करके रख रहा है। मान लो कि तुम हो, तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली कितना रहता है, कितने डिग्री सेल्सियस? अबे 37, कुछ भी 37 रहता है ना। और अगर फ़ारेनहाइट में देखो तो 98 के आसपास नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो अब अगर बाहर 10 डिग्री भी हो रहा है तो तुम्हारा यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहेगा? 37। और बाहर अगर 50 डिग्री हो रहा है तो भी तुम्हारी बॉडी क्या करेगी? उसको मेंटेन करेगी 37 पे। अगर गर्मी है तो कैसे मेंटेन करती है? पसीना, पसीना आता है, वो यहाँ से इवेपोरेट होता है तो यहाँ ठंडक होती है, ठीक है। और अगर सर्दी है तो क्या होता है? गर्मी कैसे देंगे? ये बाल खड़े हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रोंगटे खड़े होना। और इनके बीच में एयर की एक लेयर बन जाती है जिससे अपन को प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा क्या होता है? शिवरिंग शुरू हो जाती है। तो अपने ऐसे शिवरिंग से क्या होता है कि ये जो अपने मसल्स हैं ये बिना बात के काम कर रहे हैं, तुम्हारे बिना हिलाए हुए, तो उससे क्या हो रहा है? हीट जनरेट हो रही है हाथ पैरों में, ठीक है। तो ऐसे अपन क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? होम्योथर्मियो जो भी था। और एक होता है पोइलियो, ये होता है थर्मियोसिस। ये क्या होता है? ये अकॉर्डिंग टू बाहर का टेम्परेचर, इनके अंदर का टेम्परेचर ये बदलता रहता है। तो ये तीनों भाई सब कैसे होगा? ये दोनों पोइलियोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लड में समझ में आ गया, ठीक है। तो इनका खून ऐसा रहता है, कोल्ड ब्लड रहता है, इनको कोई टेंशन नहीं है, बाहर जितना हो रहा है वैसे इनका अंदर का अपने आप चेंज हो रहा है, इनको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कई सारी ऐसी फिशेस भी होती हैं जो बर्फ़ में जम जाती हैं, जम गई बर्फ़ के साथ पानी में, और उसके बाद कुछ टाइम बाद जब वो वापस पानी बनी तो वो वापस निकल के चलने लग गई, ठीक है। ऐसा भी होता है। तो ये हो गया आपका एम्फीबियंस। अब आ गए रेप्टिलियंस। ये भी अंडे देते हैं, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट एक इनमें ऐसा होता है जिसका 4 चेम्बर हार्ट होता है। सबसे बड़ा कौन होगा? क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल जो आता है इसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट हो गया। फिर जो एवीज होते हैं, ये जो होते हैं अपने एवीज, इनमें कैसा स्केलेटन होता है बाहर का? इसको एक्सोस्केलेटन को इन्होंने बोला है फेदरी होता है। अपने यहाँ एक्सोस्केलेटन कैसा बोला है इन्होंने? हेयरी बोला है, ठीक है। और इनका कैसा बोला है फिशेस का? फिशेस में क्या होता है? स्केली, ठीक है। खरपटे निकालते हो ना, खरपटे बोलते हैं हिंदी में उसको, तो ये स्केली। एम्फीबियंस की स्किन कैसी होती है? गिलगिली, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? मॉइस्ट स्किन, ठीक है। तो इनकी स्केली है, इनका मॉइस्ट है, इनका कैसा है? हैं? स्केली। और इसका एवीज का फेदरी, और अपना हेयरी, ठीक है। अपन के में नहीं होता क्योंकि अपन बहुत डेवलप्ड, कपड़े वपड़े पहनने लगे तो अपने बाल हट गए, वरना चिंपैंजीज को देख लो तो वैसे हेयरी, इतना हेयरी मानना है, ठीक है। तो ये अपना पूरा हो गया। रेप्टिलिया में अपन को पता है अंडे देता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट 4 क्रोकोडाइल। और क्या होता है? और कुछ है नहीं, ये भी पोइलियोथर्मिक की है, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इसको मसला नहीं है आसपास के एनवायरनमेंट से क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ, एयर ड्रम को टिम्पेनम बोलते हैं। तुम्हारे कान के अंदर जो पर्दा है ना, जो कुछ कभी कुछ बच्चे पिन विन डाल के फोड़ लेते हैं, उस पर्दे को टिम्पेनम बोलते हैं। इनका जो है वो बाहर ही रहता है। इनका एयर ड्रम के बाहर वो होता है, कैनाल होती है एक्सटर्नल, लेकिन इसमें पिन्ना नहीं होता। जैसा अपना ये पिन्ना होता है ना, अगर इसको काट दोगे और सिर्फ ऐसे दिखेगा तो ऐसे दिखती है बर्ड्स में, इसलिए उनका कान नहीं दिखता, ठीक है। लेकिन होता है उनमें, एक्सटर्नल एयर ड्रम होता है, ठीक है। क्रोकोडाइल एलिगेटर में स्नाउट का डिफरेंस होता है। एलिगेटर की सी पतली सी स्नाउट होती है और क्रोकोडाइल की ऐसी होती है, ठीक है। खत्म, ये काम का नहीं है, ऐसी बता दिया जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। अब आ गए अपन किस पे? एवीज पे आ गए। एवीज में वही 4 चेम्बर्ड हार्ट है, वार्म ब्लड है अपनी तरह ही। इनका भी क्या होता है? इनका टेम्परेचर एक बराबर रहता है, बाहर के एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करता। हवा में उड़ते हैं। इनकी बोन्स कैसी होती हैं? ये इंपॉर्टेंट है। इनकी बोन्स कैसी होती हैं? न्यूमैटिक बोलते हैं इनकी बोन्स को। न्यूमैटिक मतलब, न्यूमोनिया क्या था? लंग्स में क्या होती है? हाँ, तो न्यूमैटिक मतलब एयरफील्ड,
ठीक है। एयर फिल्ड होंगी तो इनका वेट कम हो जाएगा, तो इनको उड़ने में आसानी होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इनका मेन जो पॉइंट है, जैसे इसका मेन पॉइंट है कि ये अंडे ज़मीन पे दे रहा है, स्केल्स हैं इसके बारे में, मॉइस्ट स्किन है, अंडे पानी में दे रहा है, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लंग्स और गिल्स दोनों हैं। फिशेज में इंपॉर्टेंट क्या था, गिल्स हैं इनके पास भाई सबके पास। ठीक है, तो ऐसे ही इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूमैटिक बोन्स। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन हर बार आता है न्यूमैटिक बोन्स के बारे में। समझ में आ गया। अब आ गए मैमल्स पे। तो मैमल सबसे एडवांस्ड, ठीक है, हड्डियां पूरी भरी हुई हैं, अंदर बोन मैरो भरा हुआ है, एक्सोस्केलेटन हेयरी है बहुत ज़्यादा, अंडे वंडे नहीं देते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीधा क्या होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सीधा बच्चा पैदा होता है। ये अंडे वंडे वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है यहाँ से। ठीक है, थोरैक्स क्या होता है? क्या लिखा है थोरैक्स के बारे में, हम कितना समझाएं तुम्हें वो हमें समझना है। They have a muscular diaphragm separating- डायफ्राम होता है सेपरेटिंग थोरैक्स फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी लिखा होगा। हाँ ठीक है, तो इन्होंने हर कुछ लिखते हैं, पागल हैं वो लोग। जरूरी नहीं है। हाँ नहीं ज़रूरी तो है, लेकिन अब ये सब बातें खैर। तो थोरैक्स क्या होता है, जो भी तुम्हारे ये अपर इसके ये डायफ्राम होता है, यहाँ पे ऐसा डायफ्राम होता है। ठीक है, मस्कुलर एक लेयर होती है, जैसे कि मान लो कि तुमने उसका भी एक बहुत अच्छा एनिमेशन होता है कि एक रबर की लेयर है, ठीक है, जो ऐसे मस्कुलर है तो रबर जैसी होती है, ऐसे पूरे में उसको बंद करती है ऊपर के चेम्बर को। ये तुम्हारी जो रिब्स हैं, रिब्स जो पूरी हैं, और पीछे वर्टिब्रा कॉलम, और आगे रिब्स, और रिब्स के आगे यहाँ पे क्या होती है, स्टर्नम। ठीक है, तो ये सब एक बॉक्स को क्लोज करती हैं, और इसको नीचे से कौन क्लोज करता है, डायफ्राम। ठीक है, तो ये एक क्लोज चेम्बर बन गया। इस चेम्बर को क्या बोलते हैं, अबे थोरैक्स। हाँ कैविटी, लेकिन कौन सा, थोरैक्सिक कैविटी। तो ये जो डायफ्राम होता है ये ऐसा होता है या एक ही जगह पे इतना सा होता है? ऐसा होता है। तुम्हारे लंग्स कैसे होते हैं, ऐसे शेप के हैं ना तुम्हारे लंग्स। हाँ, तो उसका शेप का बीच में क्या है तुम्हारा, हो- नहीं ये कुछ और है, जब ये तुम्हारा हार्ट है। ठीक है, इसके नीचे ऐसा एक मस्कुलर डायफ्राम होता है, और ये पूरा इस चेम्बर को क्या करता है, एयर टाइट बना देता है। ठीक है, जब ये एयर टाइट होता है चेम्बर, तभी अपन सांस ले पाते हैं। लंग्स के अंदर कोई खुद के मसल्स नहीं है जो वो खींच रहा है, ये आसपास के जो मसल्स हैं ना अपने एक्सटर्नल, ये ऐसे खींचते हैं, तो ये थ्रू वैक्यूम खींचता है, ये भी बाहर खींचता है, तो इसमें हवा भरती है। ठीक है, ये समझाएंगे जब काम आएगा तुमको, अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये कौन सी कैविटी हो गई, थोरैसिक कैविटी। इसके नीचे कौन सी कैविटी हो गई, एब्डोमिनल कैविटी। इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, डायफ्राम। ठीक है, ये बोल रहे हैं, हर कुछ बोलते हैं वो लोग। खैर, तो ये हो गया तुम्हारा थोरैक्स के बारे में। अब क्या बचा, mammals का था हो बस नहीं, इसमें कुछ और पॉइंट दिया है ऐसा जो नहीं समझ में आया। एक बार देखना। मैमल्स का ऐसा कोई पॉइंट जो ना समझ में आ रहा हो तुम लोगों को। हाँ, एक चीज़ और दी है इसमें मैमल्स में, वो ये है कि इनके पास सिक्रीटरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस कराते हैं। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था कहीं पे भी, इन सारे एनिमल्स में कोई भी चीज़ मिल्क प्रोड्यूस नहीं करवा रही थी। सिर्फ मैमल्स एक ऐसे हैं जो कि खुद मिल्क प्रोड्यूस करा रहे हैं अपनी बॉडी में, और वो मिल्क को अपन कमर्शियल यूज़ भी करते हैं। गाय दूध देती है तो अपन पीते हैं, भैंस दूध देती है अपन पीते हैं, बकरी शीप ये सब भी दूध देती हैं। यूजुअली अपने ऑफस्प्रिंग्स के न्यूट्रिशन के लिए देते हैं, और लेकिन उसको अपन कमर्शियल यूज़ में भी ले रहे हैं। और इवन इन ह्यूमन्स जो फीमेल्स होती हैं उनमें ब्रेस्ट होते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो जो इनिशियल 6 मंथ्स फीडिंग जो है बेबी की, वही पूरा नरिशमेंट भी देती है उसको, और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलपमेंट भी थ्रू वही होता है, उसी जो गाढ़ा दूध आता है शुरू में फर्स्ट टाइम, जो कि पहले ज़माने में लोग बोलते थे कि इसको फेंक देना चाहिए, इसको नहीं पिलाना चाहिए बच्चे को। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो रिच होता है किसमें, उस दूध को क्या बोलते हैं, ये तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए क्लोस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, क्लोस्ट्रम वो जो येलो कलर का दूध होता है, विटामिन ए रिच होता है। वो क्या येलो है तो ऑब्वियसली विटामिन ए होगा, येलो ऑरेंज चीज़ों में विटामिन ए ज़्यादा होता है, येलो कलर का होता है, विटामिन ए रिच होता है। और इनिशियल 6 मंथ्स 6 महीने तक के बच्चे को पानी तक नहीं देना होता, सिर्फ मम्मी के दूध पे ही जिंदा रह लेता है। इंसानों की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको सब कुछ खिला पिला सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक पानी भी नहीं दोगे तो काम चल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स, बस इतना ही और दिया हुआ है। उसी वजह से इनको मैमल्स बोला जाता है, मेमरी ग्लैंड्स की वजह से। ठीक है, वो एम्फीबियन में ये लार्वे स्टेज क्या होता है? क्या लार्वे स्टेज? लार्वे स्टेज एम्फीबिया में। टाइडपोल पता है क्या होता है? क्या होता है टाइडपोल? एग जब टूट के एग टूटता है, उसके अंदर से एक ऐसी
बेवकूफ़ सी चीज़ निकलती है, ठीक है, ऐसी दिखती है और उसमें ऐसी टेल होती है, ठीक है, ये पूरे में तैर रहा है। नहीं यार, स्पर्म तो माइक्रोस्कोपिक होता है, ये तो अच्छा बड़ा होता है, मतलब तुम्हारी नेकेड आई से तुम्हें आराम से विजिबल रहता है, ये ऐसा होता है। तो ये उनकी लार्वे स्टेज होती है, ठीक है, हर चीज़ की लार्वे स्टेज होती है। मच्छर देखा है कभी? मच्छर कैसे डेवलप होता है? मच्छर ऐसे कॉमा शेप्ड की एक वो होती है, उसमें डेवलप होता है, पानी के ऊपर ऐसे तैरते रहते हैं ये, ठीक, हाँ बचपन में। तो इसको कॉमा शेप्ड होता है, ये ऐसी होती है। इसके अलावा तुमने और कैसे दिखा? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर को लार्वे बोलते हैं, ठीक है। कई सारे, कभी तुमने ये देखा कोई भी नॉनवेज चीज़ अगर बहुत ज़्यादा सड़ रही होती है, ठीक है, तो उसमें आ जाते हैं मैगट्स, कभी देखा है? उसके आए थे ना घोड़े के पैर में। हाँ, घोड़े के पैर में आए थे। तो मैगट्स क्या होते हैं? वाइट कलर के हाउस फ्लाई के लार्वे होते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन पे जिंदा रहते हैं। तो क्या करते हैं, कोई भी सड़ी गली चीज़ होती है ना, उसको खा के उसका पूरा प्रोटीन खा रहे होते हैं, जो मर गई होती है। यूजुअली मर गई होती, पर कई बार नहीं भी मरी होती तो भी खा रहे होते हैं। ये कई बार जो ऐसे इंसान होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे जो पागल से हो गए होते हैं या परेशान होते हैं, उनके लग जाती है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उनकी घाव सड़ रहा होता है ना, ऐसी गंदी बदबू आ रही होती है, उसमें मैगट्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से साफ़ किया जाता है, बहुत गंदी बदबू होती है। तो मैगट्स सब, ये सब क्या है? लार्वल स्टेजेस हैं। ये लार्वा क्या है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है काहे में? एडल्ट्स में। ये काम का नहीं है और ये यूजुअली वर्टेब्राटा में होता नहीं है, इसीलिए इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि एम्फीबिया में लार्वल स्टेज होती है। इससे पहले जो लार्वल स्टेज होगी वो सारी कहाँ पे आएगी? कौन से ग्रुप में, कौन से फाइलम में? सोचो जल्दी से, कौन से फाइलम में आएंगे लार्वा सबसे कॉमनली? अरे फाइलम पूछ रहे हैं, एनिमल तो किंगडम है। हाँ, पीसीपी नाम, ईपीसी, इनमें से किस में आएगा? जल्दी सोचो। बाकी लोग कमेंट करके बता देंगे। हाँ, हेलो, आ जाओ। तो इसमें एक लास्ट चीज़ दी गई है, वो है नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर से क्या समझ में आ रहा है? नाम, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा सा हम समझा देते हैं, इतना कोई काम का नहीं है। तो क्या हुआ कि कई बार अब एक नीड उठी कि यार अब ये हमने जानवर तो बहुत सारे डिस्कवर कर लिए, जानवर और प्लांट्स, अब इसको क्या करा जाए यार कि पूरे दुनिया में यूनिफॉर्मली जाना जाए ये, ठीक है। अपन लायन को शेर बोल रहे हैं, ठीक है। अब कोई बाहर से आएगा तो उसको अपन शेर शेर बोलते रहेंगे, वो समझेगा ही नहीं, है ना, और शेर आके खा के चला जाएगा उसको, ठीक है। तो इनको ऐसा कुछ करना था कि ऐसी कोई चीज़ बनाए अपन कि पूरी वर्ल्ड में यूनिफॉर्म हो। तो उन्होंने कहा यार इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश सबसे ज़्यादा कॉमन है, पर उसमें समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा ऐसे कैसे इंग्लिश में करते हैं। तो आखिर में ऐसे साइंटिस्ट का ये डिसाइड हुआ कि कोई डेड लैंग्वेज उठाते हैं जो कि ज़्यादा किसी को पता नहीं है, मरी तुझी लैंग्वेज है। तो उन्होंने लैटिन उठा ली, ठीक है। फिर लैटिन में भी उन्होंने बोला कि अपन ऐसा करेंगे कि नाम जो है उसके पहला जो चीज़ होगी वो रहा करेगा क्या? जेनस, ठीक है। नॉमेनक्लेचर जो है वो बायनॉमिनेट नॉमेनक्लेचर चलता है अपने यहाँ, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा? स्पीशीज। अपन जो क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। तो ये क्या है? होमो जीनस है, और ये क्या है? स्पीशीज है, ठीक है। अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा था? कल्लू, पहलवान, कैन, ऑर्डर, फॉर, गली, सड़ी, सब्जी। तो ये क्या है अपना? क्या है ये? सेपियंस। जेनस क्या है अपना? होमो। फैमिली क्या है अपनी? चलो अच्छा क्लास बताओ। अबे क्लास तो बता दो यार। अच्छा किंगडम क्या है? हाँ गुड, मैमेलिया। किंगडम क्या है? एनिमेलिया। फाइलम क्या है? हाँ हाँ, कॉर्डाटा या वर्टेब्राटा दोनों बोल सकते हो, ठीक है। वर्टेब्राटा ज़्यादा सही है, कॉर्डाटा भी सही है, कोई मसला नहीं। अब ऑर्डर और फैमिली दो चीज़ें नहीं पता तुमको, ठीक है। तो एक तो प्राइमेट है, ठीक है, और एक क्या है? होमो सेपियंस। हम भी भूल गए यार, किसके में दिया था ये?
तुम्हारी किताब में दिया होगा ना ICSE में। तो ऐसी कॉमन नाम दिए हैं कैट फैमिली। क्लास ऑर्डर फैमिली, फैमिली तो अपनी वो आएगी प्राइमेटा, लेकिन अपनी ऑर्डर क्या आएगा जरूरी नहीं है, तो आप बता रहे हैं तुम तो बता ही देते हैं। तो तुम्हें पूरी बॉडी सिमेट्री भी समझाई गई है, ऐसा है भैया। इसको अगर नहीं पढ़ोगे ना तो हमारे पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है, समझ रहे हो? इसको पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। नहीं दिया, छोड़ो। प्राइमेटा था और दूसरा था यार, भूल ही गए हम। गूगल करने में क्या है, 2 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, खैर छोड़ो। तो ये अभी छोड़ो, अभी इसी पे वापस आते हैं। तो इन्होंने इस तरह से दिया कि पहला नाम जो होगा वो जेनस होगा और दूसरा जो होगा वो स्पीशीज़ लिखी जाएंगी। तो इसी में बहुत बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। अब इससे नाम पूरे डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो 2 स्पीशीज़ होंगी जो कि आपस में रिप्रोड्यूस कर देंगी, तो उनका नाम यूजुअली आगे से सेम होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इसमें कुछ खास था नहीं, बस यही था कि लैटिन लैंग्वेज यूज़ करी गई, बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर को यूज़ किया गया। बायनॉमिनल में पहला वर्ड क्या था, जेनस, और दूसरा स्पीशीज़, ठीक है, बस इतना ही था। और इसी हिसाब से नॉमेनक्लेचर किया गया प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी। ख़त्म हो गया।